आदि भजन गावे संतन में लोटाई भांगे भागन को हाँ जी देखिए, आप उससे पहले सुन रहे थे सजन कसाई और झंडू खेरो में मेरे गैया बन रही है और धवले के घर जर्सी जेंगना बन मैं मोकू पतो लगो झंडू के दो गाय तो मैंने एक जेंगना तो राख तुम्हें गाय को काबने को इसलिए मोकू रखना पड़े हो जर्सी जेंगना को का करू पर झंडू खा हेड़ तो रोज तो गाय मेरे खाने हो तो सीधे धवले घर से हाँ जी देखिए, अब मैं ऐसा ही पुराना गीत, अब मेरा रिटायरमेंट चल रहा है, पता नहीं मैं इसी साल विदा कर दूं गीत गाना, क्योंकि अवस्था ढल चुकी है। एक आदमी में 3 फोटो हो जाए, 3 मर्ज फंस जाए, जब वो मरे सुनाएंगे तो बूढ़ी घोड़ी फटी जीन और चले कम खोट 3 खुनिश होगी मेरे पास, इसलिए हर संधु मेरे पर नाम पटेल और आज हरिचरण पटेल आखाड़े वाले स्वागत के लिए स्टेज पर आ गए। हरिचरण जी तो मैंने सुनाया नाम हर संधु करे। तो देखिए, मैं आपको सीधी कथा गा रहा हूं जो आसानी से आप समझ जाएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है क्योंकि कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मनोरंजन भी हो और भगवान का नाम भी आ जाए। हरिचरण जी पटेल आखाड़े वाले, आप कहीं प्रांगण में मौजूद हो तो गांव वाले आपको आगे जब से नहीं बैठे थे हर साल नहीं बैठे तो मैंने पद स्टार्ट है तो देखिए, दिन में आज मध्य अवसाना हो प्रतिपाद राम भगवाना। जिस कथा में शुरू में, मध्य में और अंत में भगवान का नाम आता रहे, वो कथा सुनना और गाना सफल होता है। सज्जनों, कथा कोई आप लोगों से अजीब नहीं है, विद्वानों के मुखारबिंद में रखी है और सज्जन आदमियों के घर अलमारियों में ग्रंथ रखे हैं। कथा सब जानकार हैं, लेकिन कोई गवैया कैसे शब्दों में उसको प्रयोग करके आपके सामने पेश करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन फर्क यही है, कोई तो मैया से काकी खेवे, कोई जीजी खेवे, कोई भाभी खेवे, कोई मम्मी खेवे, कोई आंटी खेवे और कोई मैया खेवे और कोई दाऊ की लोगाई कह दे तो सबन में सही नाम है। दाऊ की लोगाई नहीं होती तो माँ कैसे बनती, लेकिन मैया से दाऊ की लोगाई कह के पतो पढ़ो क्या सिखा देगी लड़के को, वो जो नहीं बोलेगा। इस तरह से ही गायकों में यही फर्क है, कोई आंटी खेवे, कोई मम्मी खेवे, मैं कोशिश करता हूं मैया कहने की। तो देखिए, मैं गा रहा हूं आपको नरसिंह जी का भाग, जाना पहचाना प्रसंग है आपका। नरसिंह जी जूनागढ़ के थे, गुजरात में जूनागढ़ पड़ता है, वहां के नरसिंह थे।
ये एक बाप के 4 भाई थे। इनके बाप के नाम हुंडी चलती थी, बड़े धनाढ्य सेठ थे। जब बाप की जायदाद का चारों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ तो 56 करोड़ का माल एक एक भाई के हिस्से में आया। नरसिंह ने अपने हिस्से का धन परमार्थ में साधु संतों को राम के नाम पे गरीबों की सेवा पे लुटा दिया। क्यों लुटा दिया? उसी जूनागढ़ शहर का एक गरीब आदमी था, वो किसी सेठ की मिल में नौकरी करते करते उसने 1 आने 2 आने का हिस्सा ले लिया, 4 आने 8 आने का ले लिया और फिर मालदार बन गया, अलग से मिलें खोल ली। लेकिन वो समय से पहले मर गया। तो शमशान में आज भी मरघट सत्संग होता है। मरघट में जाते हैं तो वास्तविक बात निकलती है। लोग बातें कर रहे थे कितना गरीब था और गरीब से कितना अमीर हो गया, लेकिन किसी गरीब को इसकी 1 पाई काम में नहीं आई। आज सबको छोड़ करके विदा ले गया। नरसिंह विचार कर रहा है, मेरे घर में भी 56 करोड़ का खजाना भरा है और जब मैं मरूंगा तो लोग ऐसे कहेंगे। उसी दिन से वो मरघट सत्संग उनके हृदय में बैठ गया और उसने वो 56 करोड़ का खजाना साधु संतों की सेवा में परमार्थ में लुटा दिया और साधु बनकर भगवान का भजन करने लगे। देखो हमारी बहन बेटी भी समझदार है, वो माला पहनाती नहीं हाथ में ले जाती है। मैंने कई जगह देखो झंडू को माला फैला गया है, से पूरा कोई थोड़ी छाती में आगे लंबी कर दे, जड़ भर माला फैलो। तो देखिए ये जाति से बढ़िया थे। इनके मात्र एक लड़की थी, कोई पुत्र नहीं था, जिसका नाम था नेमीबाई, दूसरा नाम है रामाबाई। रामाबाई को सासुर इनकी ससुराल गुजरात के ही सरसागढ़ शहर में थी। नेमीबाई के पति का नाम था गंजी और नेमीबाई के ससुर का नाम था मनसा सेठ और नेमीबाई के देवर का नाम था नारायण। जब शादी हुई थी, जब नरसिंह भी धनवान था और मनसा सेठ भी धनवान था, अब नरसिंह बाबा जी बन गए। सज्जनों, नेमीबाई की बेटी की शादी के 2-4 दिन रह जाते हैं। सासू से कहती है, सासू जी मैं जूनागढ़ जाकर बाप के घर भात का न्योता ले आऊंगा। सासू क्या कहती है, जब तेरी शादी हुई जब तो तेरा बाप हमारी बराबरी का सेठ था, आज वो बाबा जी बन गया। नेमीबाई तू बहुत बड़े घर में ब्याही है और तेरे बाप के पास लेने देने को टका धेला है नहीं। वो बाबा जी साधुओं की मंडी लेके हमारे घर आ जाएगा। हमारे सारे रिश्तेदार मालदार हैं, शादी में शरीक होंगे और सब हमारी मजाक करेंगे, इतने बड़े घर पे बाबा जी बात ही आया। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू ऐसा करे, एक चिट्ठी लिखवा देते हैं और निमंत्रण की पत्रिका भिजवा देते हैं और पत्रिका में भी ऐसा माल लिखेंगे जो नहीं तो तेरे बाप के पास इतना माल होगा, नहीं वो यहाँ आएगा, चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो देखिए नेमीबाई से सासू जी कैसे मना करती है, कैसे करती है भैया। सुरज्ञान जाकर 50-50 रुपए चारों पार्टियों को दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सासू जी क्या कहती है, हाँ तेरो बाबो मेरा की भातैया बने आवे गो भैया मानी पौड़ी पे बाबा दी बारे आवे गो तेरो बाबो मेरा की भातैया बने मानी पौड़ी पे बाबा दी बारे आवे गो तेरो बाबो
सुन करके इतनी बात सास ने बोली, पी हर जावे की पता गवा क्यों खोली। वह सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की। काबे गो भात भतैया ऊझे शंख बजैया, मत जावे रामा बाई तू बड़े घर में ब्याही। एक कागज कलम मंगाओ पाती लिख दूत पठाओ, वह पर लिख दो सारो हाल अनोखो मान संग में लियो, नहीं तो नरसी सरसागढ़ तू मत आइयो। द्वात कलम कागज लिया लेखक लिया बुलाए, नरसी जी को भात की सवाई पाती लिखाए। देखिए नैनी बाई को सज्जनों पैसे में वो दम होती है। नरसिंह के पास पैसा नहीं था तो नैनी बाई भात मौत में नहीं जाने दिया और एक पंडित जी को बुलाया और कागज कलम द्वात मंगवाई और नैनी बाई के सासू ससुर देवर दौरानी और पति पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और पंडित जी को भात के निमंत्रण की पत्रकार नरसिंह जी को कैसे लिखवा रहे हैं। श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम गिरजा के सुत लाडले सकल समारो काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसिंह समधी को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भैव की बात, सरसागढ़ में साह की तुम लेकर आयो भात। 25 मण लिखो कलायो 25 मण रोड़ी, 25 मण हल्दी लिख दो और मेवा की बोरी। धान जड़ी का लिखो 500 साल दुसाला, कापड़ा और 60 भेस 100 चूंदड़ लिख दो, 80 लहंगा बाकड़ा। सोलन का आभूषण लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में 2 भाटा लिख दो, न्योट बोली डोकरी। हमसे भूल रही कछुआ की वाकू भी संग में लाजो, इतनी सरदा नहीं होवे तो हमारे पारने मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लाजो, संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोती लाल पागड़ी बहगा जो, झारे संग चिमटा तू मातू भी लारे मत लाजो। हंस हंस के दैयल खाए भात की पाती, रामाबाई की भवक रही है छाती। वो ठाडी घूमट काट भरे तरग आंसू, मेरे बाबुल की निद्रा करे ससुर और सासू। बाबुल का घर में आज दिखती थैली, तो मोकू ले जाते संग जोड़ते फैली। समय बिगड़ गई बाप की कौन बतावे धीरे, नैनी बाई के नहीं कोई। मैया जायो वीर के जामिन जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पैमाना भर लेती, मैया को जायो हो तो पत्रिका को लेकर के पंडित जी जूनागढ़ पहुंचे और जूनागढ़ में जाकर के पूछने लगे, भाई यहाँ कोई नरसिंह नाम का सेठ रहता है। जूनागढ़ वासियों ने बताया, जूनागढ़ में नरसिंह सेठ कोई नहीं रहता, एक नरसिंह बाबा जी जरूर रहता है। पंडित जी ने सोचा, हमारे मनसा सेठ जी कह रहे थे समधी बाबा जी हो गया, शायद वही होगा। बोले बताओ भैया कहाँ मिलेगा। बताया, जूनागढ़ वासियों ने सीधा चला जा, उस सामने साधुओं की मंडी बैठी है, हड़ताल बजाकर बीच में नाच रहा है, वो नरसिंह है। पंडित जी गए, जाके देखा है तो ये बाबा जी। जाकर के राधा कृष्णा किया, पूछा आप नरसिंह जी हैं? बोले भैया क्या काम है? बोले तुम्हारी 89 की शादी है, भात का न्योता लेके आया हूं। बोले इधर बैठ जा।
पहले हमारा कीर्तन पूरा हो जाने दे, तब नौते को पड़ेंगे। पंडित जी ने सोचा, लग गया भात, हो गया ब्याह हो गया, इसको बात बात का कोई होश नहीं है। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को लिया और खोल के पढ़ा। पढ़ करके समझ गए समझी ने मुझे निर्धन गरीब बाबाजी समझकर मेरा मजाक किया, इतना माल लिख दिया जो मालदारों के पास नहीं, मैं कहां से लाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर घर में गया और जहां भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करता था, उन ठाकुर जी के चरणों में भात के निमंत्रण की पत्रिका को पेश करता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, हे केशव, हे दामोदर, हे चक्रपाणी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, था जो आपके नाव पे लुटा दिया 56 करोड़ का धन। भात के निमंत्रण की पत्रिका आई है, आपके चरणों में पेश करता हूं, आप ही मेरा भात भरोगे। और बाहर आकर कहते, पंडित जी भोजन करके जाना। पंडित जी ने सोचा बाबा जी क्या भोजन कराएगा, लेकिन जो कुछ रूखे सूखे टिक्कर खिलाएगा खा चलूं, क्योंकि पैदल आया हूं, पैदल ही जाना है, जब यातायात साधन नहीं थे। रुक गए। नरसी विचार करते हैं, पंडित जी को रोक लिया, भोजन कैसे कराऊं, घर में तो अन्न का दाना नहीं है। कोई बात नहीं, इनको दक्षिणा में क्या दूंगा, एक कौड़ी भी नहीं है, दक्षिणा की बाद में सोचेंगे, पहले किसी किसान के खेत से साग तोड़ के लाऊं और भाजी पकाकर पंडित जी का पेट भरूं। नरसी साग तोड़ने जाते हैं, भगवान कृष्ण विचार करते हैं, जिस भक्त ने 56 करोड़ का खजाना मेरे नाव पर लुटा दिया, आज एक ब्राह्मण आतिथ्य सत्कार के लिए उनके पास अन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खुद नरसी के नौकर का भेष बनाते हैं और सुंदर थाली में मीठे पकवान लाते हैं और कहते, पंडित जी मैं नरसी सेठ ने भेजा हूं, मैं उनका चाकर हूं, उनका सेवक हूं, खिदमतगार हूं, आप भोजन करिए। पंडित जी ने भोजन करे तो पंडित जी का मन ही बदल गया। देखने में तो बाबा जी लगता है, लेकिन ऐसे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं पाए। भोजन में तो मामला बहुत ऊंचा गया। और भोजन करने के बाद पंडित जी, हमारे नरसी सेठ ने आपको एक दक्षिणा भेजी, वो थी स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर। पंडित जी ने सोचा बहुत ऊंचा गया मामला, ऐसे 10-20 निमंत्रण पर दक्षिणा मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ से ऊंचा बन जाऊं। ये तो देखने में बाबा जी है नहीं, मामला जोरदार है। पंडित जी खुश होकर जाने लगे। नरसी की जोड़ी में साग भरो, पौड़ी में मिलो। बोले पंडित जी बैठो, भी भोजन करके जाना, अभी तो मैं साग तोड़ के लाया। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। मुनीम जी तो कह रहे थे मैं उनका नौकर हूं, और ये तो अभी साग तोड़ता ही बोले। तोड़े साग भरो झोड़ी में, नरसिंह जी को पांडे जातो मिला बीच पौड़ी में। बोले भगत पत्र मत भाजो, जैसो घर में रूखो सूखो भोजन करके जाओ। पांडे नरसिंह से बतलायो, आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो। भारी कर वो खातिरदारी, मेरी ममता भर की सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो, मोए पकड़ा गयो मोहर पिता की। नरसी करे विचार कुटुंब के नाया रे भैया, और आयो अपना भगत जैन बंसी को बन बलिया रे। फिर बदल गए। ये तो इनके मुनीम के पास माल जरूर है, ये तो बाबा जी है साग तोड़ने वाला। अगर भात में मुनीम जी आ गए तो भात भी अच्छा भर देंगे। पंडित जी चले जाते हैं, पीछे से नरसी विचार करता है। समधी ने लिखा है, 5 पंच जूनागढ़ के और भाई पंच संग लायो, संत महात्मा बाबा जी को लारे लेकर मतायो। चलता हूँ भाइयों के पास, वो चले तो उनको ले चलूं। नरसी गया, भाई लोग पहले से ही बुराई कर रहे थे। दर्द हो कोरोना का मार दोबारा कमा। नाट गए फटकार संग में, दूत गए सरसा गढ़ और हाथ सुनो जूनागढ़ के। भाई बंद भगत के सारे निंद्रा कर रहे डट के। सब धंधी और लुटाए बचों में याकी अंटी में, और कंटी झालर संग ची उठा धरी गृहस्थी घंटी में।
इस सरसागढ़ से रामाबाई भात नौतवे नहीं आई और मोटो मान लिखो चिट्ठी पांडे के हाथ में भिजवाई। कोई सेठ ऐसा बोले या बदनामी करवावे हो और जैसो जाने कर्म करे हो जावे सोई फल पावे हो या बाबा जी सु खूब पड़ी सब आपस में बदलावे बड़े बाजो हमको काई पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। नरसी भक्त घूम तो आयो आके भाई से बदलायो तड़के भात भरेगा भाई और हो जाएगा तैयार बाट देखे हीरा माबाई। अब सुन नरसी की बात को तो नट गए भाई बंदे और बिगड़ी में कोई नहीं तो मेरी सुधरी तो ईमानदारी से भाई बंधुओं ने मना कर दिया तू तो बाबा जी है तू तो जैल सिंह सिंह बजा के नाचने लग जाएगा हम तो इज्जतदार सेठ हैं हमको नहीं चले तो पहले धन जमा करा दे। नरसिंह ने कहा चलो चाहे मत चलो मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूँ मेरे पास धन नहीं है। बोले भगवान के भरोसे वाले तू ही चला है। नरसिंह विचार करता है समधी ने लिखा भाई बंधों को लाना भाई बंद धन मांगते मेरे पास धन है नहीं हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे ऐसे भाई बंधों को ले चलेंगे जो बिना धन के हमारे साथ चलेंगे। नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसिंह ने बुलवाए। पड़ोसी के घर जाके एक मैंगले टूटी गाड़ी और बूढ़ी बदिया बदी खिड़क में पकड़ पहुंच की नी ठाड़ी हो गए तैयार जोड़ी गाड़ी संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी गाड़ी कोई है छोटी बोड़ी को कोई सुदर्शन लोटी सो कोई संत जी उठावाड़ो कोई तन से बताइयो भाड़ो कोई साधु है मस्ती में और कोई सूर नशा में चाहे एक लगे बस्ती में घोटे बहन पिए सुरपट्टा कोई 20 बरस को पट्टा थाका चूर पड़े वे संदा जाने वो गढ़ के पंडा जय जयकारे उड़ते जावे और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चढ़ भरण चूचावे घेर अनोखी आवे बूढ़ी बदिया जोर लगावे जब साधु की गिर जाए तू भी फिर गाड़ी को कर दे ऊमी फिर बदर में तू मां गुड़ के और बदिया बैठ गया जब साधु गाड़ी में से घुड़ के आगे बढ़ गई बेट धई दोनों बदिया ठाड़ी और नीचे गिर गए संत टूट गई नरसी की गाड़ी रे वो नरसी की गाड़ी बूढ़ा में भर गई आरो फंस गो रे साधु संतन को सरसागढ़ भारो फट गो रे नरसी की गाड़ी बूढ़ा में साधु लोग नीचे गिर गए नरसी से कहने लगे महाराज क्या करें गाड़ी टूट गई हम तो पहली बार गाड़ी में बैठे हमसे गाड़ी ठीक करना नहीं आता और सरसागढ़ दूर है पैदल नहीं चला जाता अब क्या करें। नरसी ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो ये तो मुझे चिंता है कि कैसे पहुंचेंगे तुम तो अपना काम चालू करो। बोले हमारा क्या काम रहा है गाड़ी टूट गई तो बैठे हैं। बोले गाड़ी में से झैल संग था निकालो और कीर्तन करो गोविंद गुण गाओ। बोले कीर्तन तो हम कर लेंगे गाड़ी ठीक कौन करेगा। बोले तुम तो तुम्हारा काम करो अरे जो भात भरेगा वही गाड़ी को ठीक करेगा। जब गाड़ी कोई ठीक नहीं किया तो भात कैसे भर देगा भात में तो बहुत धन लगेगा गाड़ी में इतना थोड़ी लगेगा। बीच गैल में नरसिंह की गाड़ी को आरो फंसो और धरनी में बैठ गई जब भूला में पैया फंसो साधु वैसे बदला में खासू काली गल्ला में नरसिंह हो जो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे भाया झालर संत बजाओ थोड़ा कुल गोविंद का गाओ सब साधु करताल बजावे और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे सुन के ढेर मुरारी आयो और कंधे धरी करो तो हाथ में श्याम वसूला लायो आरो ठोक लगा दे पाती अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती गाड़ी पानी सा में तेरे जाने नहीं छिनाई जोड़ी वाली भी सरपट्टा मारे जैसे है नागोरी घोड़ी।
टकाटक बना गए, दुनिया को बनाने वाले कारीगर आ गए, कसर कैसे रह जाएगी। सरसागर पहुंच गए, किसी ने जाके समाचार दिया मनसा से बातें आ गई। बोले आ गई तो इज्जत के साथ लाओ। बोले बस यही रहने दो, बातें आ गए, घर लाने की पोजीशन में नहीं है। बोले क्यों? बोले तुमने लिखा था भाई बंधुओं को लाना, बाबाजियों को मत लाना, दोनों का बिलोंग करके आया है उल्टा करके। क्या भाई बंध नहीं है? बोले नहीं है। तो साधु है? बोले साधु भी नहीं है। तो अकेला है? बोले नहीं, मंडली पूरी है। साधु नहीं है, भाई बंध नहीं है, तो किनको ले आया? बोला आप देखेंगे मिट्टी में ऐसे लग रहे मानो कोई भूतों की मंडली हो। बोले नाई दौड़ करके जा, सारे रिश्तेदार बैठे मजाक करेंगे। जो मैंने कह रहा था वही कर दिखाया बाबा जी ने। उनको ऐसी जगह पर रुका दे जहाँ किसी को पता नहीं चले। बोले बताओ सेठ जी कहाँ रुकाऊं? बोले ऐसा करें, उस खिरक में ले जा जहाँ हमारी गैया बन रही है, वहां कोई नहीं जानेगा कि यहाँ आदमी है, वहां जानते हैं कि मनसा सेठ के पशु रहते हैं। नाई दौड़ के गया, बातें जी आगे मत बढ़ो, तुम्हारे रहने का यही स्थान है। खिरक का दरवाजा खोल दिया, 2-4 बाबा जी अंदर गए, गैया में लात मार दी। कहने लगे नरसिंह से महाराज कैसा स्वागत हो रहा है, या गैया लात मार रही है। नरसिंह ने कहा तुम नहीं समझते, बिना पैसे के भाते का ऐसा ही स्वागत होता है। तुम तो ऐसा करो, थोड़ी जगह देख लो और अपना काम चालू करो। बोले काम क्या? बोले वही कीर्तन। शंख मृदंग चिमटा पखावज निकाले और कीर्तन चालू किया। आवाज सुनकर गैया तोड़ा तोड़ा कर बाड़ा छोड़कर बाहर भाग गई। बोले अब आराम से बैठो, कोई लात नहीं मारेगा, अपनी गैया को समझी अपने आप ढूंढ लेगा। इधर नैनी बाई को पता चला मेरे बाप के साथ मेरे ससुर ने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन बेचारी क्या करे, शर्मिंदा है। आज मेरे कोई भाई होता तो ये बाबा जी ऐसा ढंग बना के नहीं आता, तो इतनी इसकी मजाक नहीं होती, तो मुझे इतना दुख नहीं होता। कैसे पश्चाताप करती है नैनी बाई, कैसे करती है? तो बिना भैया की जानी ओ मेरी मैया, मर जाऊं मेरा भाई, तो मेरे भैया की जानी ओ मेरी मैया। बादल से ऐसे रोज रोज बतलाई, घर बैठे हरि गुण गातो, सरसागढ़ को नहीं आतो। फिर कर गई जगत हसाई, संतन की मंडली आई, मोकू देख हंसे तो रानी, बोली माने सबसे रानी। ई का देवे वो बात कुटम का बतड़ावे बैण्या, मसु बाबा जी की छोरी ठेवे देवर नारायण। नरसिंह से नैनी वाली क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे बाबुल में तो देवरिया ने, भैया बाबुल में तो नारायण ने मोढ़िया की बताई रे, बाजी आई मेरी छातियों में खाई रे। बाबुल में तो नारायण ने मोढ़िया की बताई रे, तेरा बात भरे वो सामरो है मोकू विश्वास। बेटी चिंता मत करे, तू निराश मत हो, तेरा बात भगवान भरेंगे।
नैनी बाई कहती है बाप की बुढ़ापे में बुद्धि बिगड़ गई, जेब में 2 टका लेके नहीं आया, कह रहा है भगवान बात करेंगे, भगवान कहां से भर देगा। बोले तू चिंता मत करे, पहले आज तक कितने भाग लिए हैं, सबका बदला आज चुकवा दूंगा। सरसागर के नर नारियों को बुला कर तेरी पौड़ी पे सबको इकट्ठा कर ले। नैनी बाई ने कही अभी तो जाकर सब और बटे, सब नगर को बुलाकर तो मुझे नीचा दिखाएगा बाबा जी बाप। बेचारी माथा ठोक कर घर जाती है। आज ही बाबा जी बाप मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ के जाए सरसागर। इधर मनसा सेठ ने नाई को बुलाया, समझाया भैया वो खिरक में बातें रुके, वो भूत जैसे लग रहे मिट्टी में, उनको पानी पहुंचा दे और उनको समझा कर कह दे कि नहा धो करके तिलक लगा के बैठे, जो कम से कम साधु जैसे तो लगे। नाई ने अपनी घरवाली को भेज दिया, नारायण मैं तो शादी के मोटे काम कर रहा हूँ, पानी पास को काम तू कर ले। नाहिन पानी तो ले गई, लेकिन इतना गर्म पानी ले गई जो साधु पानी में हाथ दे भाई के फपोला पड़ जाए। नरसी ने कहा नैन जंगली में तेरो मुंह खोल करो, नहीं नाई को सेठन को काम मुकाबलो। बोले कैसे जी? बोले इतना गर्म पानी क्यों लाई? बोले हमारे सरसागर में तो इतना ही गर्म पानी पीते, इसी से नहाते हैं। अरे तुमको ठंडा पानी चाहिए तो तेरे झालर सिंह पड़े, इनको बजा ले, तेरा तो राम जी कहना मान लेंगे, तू तो साधु है भक्त है, और तेरे कहने से वो बरसा देंगे। जब वर्षा का पानी गिरेगा वो ठंडा गिरेगा तब नहा लेना। नाहिन ने चुनौतीपूर्ण कहा, लेकिन नरसी से भगवान के भजन की कोई चुनौतीपूर्ण कहे या राजी खुशी कहे, वो तन्मय हो गई और नाचने लग गए। हे कृष्ण हे गोविंद, तेरे भक्त को नाई की घरवाली ताना मारने। पूजा सुदर्शन हल है और ठंडा पानी चाहिए तो तब करके जल बरसा दे। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरिगुण गायो, तो काली पीली घूंघरी घटा उठी घनघोर, और पीपी पपिया ने गरीश बोले दादर मोर। 24 अंबर में भरे बादल पे सोमवार, और राजी हो गए मात मास कोई परसों मूसलाधार। ठंडो कर दियो सब मिलली ने नहाय, सालग्राम नवाय के चंदन दियो लगाए, चंदन दियो लगाए, तुरंत ठाकुर को भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नैन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पर आयो, नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फर्श बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमंद्र जसदान सैया, डूब रही मेरी नैया, आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। चौक पर गया, फर्श बिछ गई, आवाज लग रही है भाते जी आओ, फर्श पर बैठो, बात का काम चालू करो। साधु लोग कहने लगे नरसी से, चले महाराज फर्श पर बैठेंगे। बोले जन्म के बाबा जी हो कभी गृहस्थियों के काम नहीं देते, फर्श पर बैठ के तेरे ध्यान संख्या में दे रहे हो, तू क्या करेंगे? बोला आवाज लग रही है, बोला आवाज लग रही है, समझी के शादी हो, अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम चालू करो। बोले चालू क्या? बोले वही कीर्तन, और अब ऐसा कीर्तन चालू करना है, शादी पिंडे या सोरे चाहे 3 दिन हो जाए, हमको कोई चिंता नहीं, जब तक भगवान कृष्ण नहीं आओ जब तक कीर्तन बंद नहीं करना है। उधर से आवाज लग रही है, इधर शंखों की घनघोर बीत रही है। मनसा सेठ कह रहा है अच्छा भाते ही आया, नहीं बुलाऊं तो लोग कहेंगे अपमान कर रहा है गरीब का, और ये आके बैठ गया तो इसके पास है क्या? इधर नरसी अंतरात्मा से कह रहा है, तेरे बल पे आपके दीन बंधु ब्रजराज, मैं आ ठहरो कछु पास नहीं, हंसी हुई आज, मैं तो तेरे भरोसे आया। अरे तो बिन नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाड़े, अब के तो कहने से थारे, तो बिन
सुन करुणा करुणा यतन नरसिंह जी की आज, संसार के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई, मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, सेन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई, विश्वामित्र ऋषि को तुमने तीनों यज्ञ कराई, गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई, बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में दिए बचाई, अपने जन प्रहलाद हेत तुम नरहर देह बनाई, नाथ्यो काली नाग को तुमने जागो राय, और फन फन पैगी और रत कोई फुर्ती अदर बचाए, नरसिंह की ऐसी करुणामयी पुकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मणी से कह रहे हैं, रुक्मणी मेरा भक्त नरसिंह 56 करोड़ के खजाने को मेरे नाम पर लुटा करके 89 की शादी में भाती बन के पहुंच गया। वो अंतरात्मा से पुकार रहा है, अब वो निराश हो रहा है, मारा स्वर्णमयी रथ तैयार करवाओ सोने से बना हुआ, और तुम भी सज धज कर मेरे साथ रथ में बैठ करके और भाती बन के चलो, मैं धन के स्वामी कुंबेर जी को बुलवाता हूँ, वो पर्याप्त धन और भात की संपूर्ण सामग्री लेकर हमारे साथ चलेंगे। आज मौका है, उन्होंने 56 करोड़ का खजाना मेरे नाम पर उठाया, आज 56 करोड़ का मैं 4 गुना करके बदला चुकाऊंगा। सज्जनों, सुनी नरसिंह की देर कीनी तन कर देर, बलवा जो है कुंबेर रथ भी न जुड़वाए, संग लेके सारो माद बना भातैया गोपाल चल दियो, तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए, और कैसा भेष बनाया, लगे ऊंचा ऊंचा पेट, धोती की बैंड भेंट, शीश पागड़ी लपेट, कलम कान में लगाए, पन मुनीम ब्रजराज सजा भातई को साज, भक्त नरसिंह के काज भज सरसा पूजाए। सरसागढ़ में पहुंच गए, वहां देखा ये सोने से बना चमकता हुआ रथ किनका आ रहा है। लोग बात नजदीक आए, आप रथ में विराजमान कौन है? भगवान कृष्ण कहते भैया मैं नरसिंह सेठ का गुमास्ता हूँ। अरे आप क्या कह रहे हैं, नरसिंह के गुमास्ता, नरसिंह के मुनीम हैं आप? बोले हाँ। बोले आपका रथ तो सोने से बन रहा है। बोले जैसा सेठ जी ने नरसिंह ने दे रखा है टूटा फूटा उसी में बैठ के घूमता हूँ। बोले कहते हैं तुम्हारा सेठ तो बाबा जी था। बोले मैं तो उनका गुमास्ता हूँ, मेरा रथ सोने से बन रहा है, सेठ जी के पास तो शुद्ध सोने के कई रथ है, वो पीछे से आ रहे। देखा तो कुंबेर की छकड़ों में माल ना रहे थे, फूट उड़ रही थी। लोगों ने कहा किसी ने झूठ बोल दिया कि बाबा जी आ गई रात कोई बात वाले। अरे बातें तो अब आए हैं, कोई चलने फिरने वाले बाबा जी को बता दिया होगा। कल हम शाम को जा रहे भोपर में, घर को गए जे 2 पैर पानी लड़ रही और 2-3 बाबा जी जा रहे पत्थर से सोन मां। ये बैरवानी कह रही मरने भर बाबा जी की लोग आई, महात्मा ठाड़े रह गए, नगर बोला आप लोग काम तो ध्यान रखो, आप लोग काम तो ध्यान रखो। तो एक लोग आई खरीद नगर में दो बाबा जी को सो जूता, महात्मा खरीद नगर पे नहीं है, हम तो कोई और जा रहे हैं। तो कोई और भातैयों को बता दिया, भातई तो अब आए हैं। तो एक दूसरे से भगवान कृष्ण के रथ को देखकर लोग क्या कहने लगे, क्या कहने लगे, रे आजा भाभी भजा भातैया गो रामा बाई गो, समधी लागे ब्याई लागे मारा
बड़ा माल का ढेर संग में भंडारी तुम मेर बताना कसर कौन सी है पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायण सुख है तुमने लिखी बात की पाती अब्बर वाले सातों जाति जो पाती में माल लिखायो तू मन की ठसक बजाने में वासे भी दोनों लायो पहले से हमारो आयो बापू पानी करने पायो तुमने जानो कोरो रंगा तू अब तो सरबत पातो डोले देख हमारो ढंगा जब तक आ गई बोर्ड पे तो सरसा कड़गी ने और कोकिल में नी सुंदरी सुलेखा में मंगला छारे राजा भावे को भरोसा थोड़ी था नीची गर्दन करके बैठी थी उसको पता थोड़ी था साक्षात भगवान द्वारकाधीश कृष्ण मेरे भाते बन जाएंगे जब कृष्ण को भाते के रूप में देखा तो नैनीबाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और झूम उठी भूल गई मैं लाडी की माँ हूं और कहने लगी ना है तू तो बुला दो पहला पौड़ा में जा ये बामनिया ने तो नहीं बुलवाऊंगी क्यों ये रोज ताना देते थे कि बाबा जी की छोरी है जाके भागते कौन है वो इनको तो मैं बुलाऊंगी उनसे जाके कहूंगी मेरा भाते तो देखो आज तक ऐसा भाते में तुम्हारे आया और नहीं आया नहीं भाई फेरा लागी मैं तो आगे आ जाओ और भात फेरवा कुभाई बेगी बेगी चालो मारी गुलबत्ती गुलकंदी गेंदी गुल्लोरी गुलवारी कमला के संधि किस्तूरी कंचो कलावती सुरवाई सोमा सो मोती सोता सुभागी गांठ लगाती नाड़ा की और मार में साटो भागी राजन की पहला पाड़ा की धापा भी छसु पिल्लावे मेरा राम आज मोसु भारी पड़ी गए छोरे छोड़ा जी अकेला बात रोवे को लड़े को मारो घर को धनी रामा की पौड़ी पर सरसागढ़ की दुनिया आई संत महात्मा बैठे ठाड़े हो गए कृष्ण कराई नरती झेड़ बैंड के लाई बाबू पांच मोर पकड़ाई मन में राजी होती आई पाछे चुड़कली फेराई और गोरी कटलू उड़ी मिलने लाडी को उड़वाई अब तुम सुनो गीत का तुक्का मखमल फरस बिछी पंचन को पीवे दे दिया होका जैसी जाति जैसो देश दे दिया वैसा सबको बेस शुद्ध बात तो यहाँ तक है जैसी जाति जैसा देश था वहां क्या लगता था वो सब कुछ दिया लेकिन मैंने कहा जब कुंभेर जी भंडारी है भाते कृष्ण है तुम्हारी की कमी तो आएगी नहीं तो और लग दे तो मैंने फिर लिख दिया पीछे ढाइयों मेहतर काढ़ू दही ढकोली चांदी की पकड़ा दिया लम्बो झाड़ू आया खाती को फागुला पैसों लगा से दियो चांदी को देख एक वसूला ठाड़ो धोबी नाम रमेश बाबू पकड़ा दई परेश भाजो कयो कंडेरो मुन्ना लायो रुई धुनवा धुन्ना फिर नाम का लारे कैंट और पकड़ाई भाया निर्भय भरो रजाई फिर बलवाले पल्ला छिपी बांध बांध के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी लागो प्रजापति को सड्डो और चाक दियो चांदी का बापू गदा है कमर डंडो हाली भरिया मालसू छकड़ा और ब्राह्मण मुंह बेच दे दिया जो सिर को पतना रहेगो सोनी जी के टोटो छोटी मिली हथौड़ी घंटे भजे धुआ जा मोटो दे दे तेरी का कुलाट बढ़िया लेगा काटो बाट बांधा तूतन के फेटा दे सर यार मूछ में ऐठा न्या मौजूद कमीशन है का ढोल दियो राणा को चाली को पकड़ा दियो लेगा देखी भातैया की करनी नाई बोले मोकू भी दे जाए रास कतरनी जानू नैन की शब्द लाई तू बड़पे ने वो तू नाई धंधो करे घाव में मोटो या औजार हमारो छोटो मन में जान गई जब लाई तो 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई वो तो उस तरह साथ करने की बटकी सी कोड़का तेरी कोट धोवती दे दई में नाकू प्रिया और कूदे राजी गया भैंस बंधु आई भेड़ा पूरे आजा बाबे सरसागढ़ की सातों जाति भाते में फैलाई देखा भाते को राजी होगी रामो माई आयो माली को हारूड़ा देवी एक ढकोला घर में बेसो गाजर मूड़ा भाते ने आंगन रोपी और ढीलो कुड़ता दियो जाट मुंह ये उड़ा ले टोपी देखो है सो रोजगार बाबू में सोई हो जाए
आगे सुन लियो समाचार है वो मनसा को परिवार अपना निजी परिवार रह गया। मेरी भाई कहने लगी भैया सामरिया ननद भाभी बाबा जी की छोरी थे बतवा गए बाबू निर्धन है बातैया कुणावे ननद भाई रोज कहती भाभी को बाप तो बाबा जी है या राजी कर देना। तो नैनी भाई की ननदी महल के साजे पे अपनी सहेलियों के साथ मंगल गीत गा रही थी। तो नैनी भाई कैसे बुलाती है, कैसे बुला रही है? अरे भाई जी नीचे उतरा साजो टूट पड़ेगो रे, भाई जी नीचे उतरा साजो टूट पड़ेगो रे, साजो टूटेगो साथी ने फिर मचेगो भाई जी नीचे उतरा साजो टूट पड़ेगो रे, साजो टूटेगो साथी ने फिर मचेगो भाई जी नीचे उतरा साजो टूट पड़ेगो रे, साजो टूटेगो साथी ने फिर मचेगो। नरकी भात उड़वाया रामाबाई ने मुखराई सामलिया भैया सुन लीजो या नरदुरिया कुआई गेंदड़ी सीबीरा मंडी जो लेंगा दे दियो झलरवाड़ो दे में लगे रे सिंगाड़ो भेड़ो सुमरन को फेरायो और जोधपुरी चूंदड़ में लादो मोर मंडा के लायो मो हनुमंत बंद मुस्कावे रामा की नदी से सामरिया ऐसे बतला के अब चो ढाड़ी फीकी फीकी तू लम्बो कर दे हाथ घिटा दूं तो तू काजड़ टीयो भाई भैया सामलिया या सासू ने कसर नहीं छोड़ी। जब पंडित जी नौते की पत्र का लिखवा रहे थे निमंत्रण पत्र का तो ससुर जी ने कहा था सुमरन के आभूषण लियो और करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में 2 भाटा लिख दो नोट बोली डोकरी। वो भाटा लागो बाबा जी ये सासू ने लिखवाया या को भी संतुष्ट राजी कर जाना जो मान जा मैंने समझी से गलत मजाक किया। अरे पीड़ी फड़िया काचन की मारी सासू फूल उड़ाती जो या का भेड़ा में पपैया मोर मटाती जो पीड़ी फड़िया काचन की मारी सासू फूल उड़ाती जो या का भेड़ा में पपैया मोर मटाती जो पीड़ी फड़िया काचन की मारी सासू फूल उड़ाती जो सासू जी से पहले देवर नारायण ने बुलवाया और 500 कपड़ा सिलाए वाकू भाते लायो नंबर अब सासू को आयो सेट करी को सुआ घाघरो वाकू भाते लायो ऊपर नीचे से फेराई नरसी बोले संदर पहने पाकी खूब लिखाई कलायो 10 कुंटल मंगवायो मैं भरभर बोरी लायो वाकू कड़िया में लटका ले और 10 कुंटल रोटी का तू माथा पे तिलक लगा ले मेवा की लिखवा दे बोरी खाका तू बादाम बड़ा पंबड़ को चावल छोरी देने लिखवाई तो बैठ मैं 2 सोना चांदी लायो इनको बैठ कैसे होती जावे नौड़ी संदन चौड़ी कर ले जोड़ी नरसी होयो बगल में उमो और कछु चाहिए तो समझ ले जा मेरो तुमो। पास से मनसा सेठ बुलायो लाल पागड़ी बजा दे कुर्ता धोलो फेरायो पासे नैनी बाई आई दियो जड़ी को वे सुनेरा तारन सुमड़वाई बाई ने झोड़ी कर ली है और बाई की झोड़ी नरसी में मोरन से भर गई है। भाई दियो जोर को भाग हो रही घर घर सल्लासी लाडी कबाब को लायो धोबती पीला पल्ला की कर दिया पिता जोड़ दी गाड़ी जापाड़ा में और एक डोकरी सोती भेड़ की पहला पाड़ा में मातो सामरिया पे आगी मैं तो सोगी रात सामरा से भोजन भागी वाकू 5 और पकड़ाई भारी राती होती आई।